अस्सलाम वालेकुम वॉइस ऑफ सिटी से उमैर आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग से 22 किलोमीटर दूर मुसाफत पर बल्लो शाहबल एक गांव है। इसकी गांव की जो तारीख है वो जंग से ढकी छुपी नहीं है, जहाँ पे आपको सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहू ही रांझा और उसके साथ शाह जीवना करोड़िया सैयदा की तारीख सुनने को मिलती है। वहीं पे जंग के बल्लो शाहबल जो कि शहाबुद्दीन नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो तारीख भी अगर ऐड ना की जाए तो जंग की तारीख मुकम्मल नहीं होती। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर अली शाह साहब। इनसे हम बात करेंगे और इनके जो बुजुर्ग हैं शहाबुद्दीन नूरी हजूरी साहब, उनके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बल्लो शाहबल की तारीख क्या है, इनकी सियासी, समाजी और फलाई खिदमात जंग के हवाले से क्या है। अगर हम जंग के हवाले से बात करें इनकी सियासी खिदमात की तो सैयद फ़ारूकुल हसनैन साहब जो कि जंग में अपनी खास एक सियासी पहचान रखते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ की इनकी सियासी खिदमात की बात करें, इनकी फलाई खिदमात की बात करें, इनकी जो है उमरीदैन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी करमात है जो हमें सुनने को मिलती हैं। उन करमात के बारे में क्या तस्वुरात हैं उसके हवाले से बात करेंगे हैदर अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत आपका शुक्रिया आपके कीमती टाइम देने का। जंगी तारीख में बल्लो शाहबल का बहुत अहम किरदार है। बल्लो शाहबल जंग से 22 किलोमीटर दूर इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं डेरे पे। इसकी तारीख क्या है? बल्लो शाहबल बेसिकली तौर पे ये जो अल्फाज है ये कहाँ से जो है इसकी तख्लीक हुई और इसके जो है वो पस से पर्दा कहानी क्या है? वैसे सब बल्लो और शाहबल ये दो वर्ड्स हैं। बल्लो एक कौम है जी, बलुआना। ये बलुआना एक इलाका है, फैसलाबाद रोड पे ही आता है जी। तो वहाँ से बरवाना अहबाब थे, जो बरवाना फैमिली आपकी मुरीदैन में शामिल हुए थे आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम। तो सरकार शाह शहाबुद्दीन को उन्होंने एज अ गिफ्ट ये ज़मीन दे दी थी, हिब्बा कर दी थी। तो वो बल्लो ये कॉन्सेप्ट है। और शाहबल सरकार शाह शहाबुद्दीन की वजह से इस जगह का नाम शाहबल पड़ा। तो जब ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जब मौज़ा जात की तकसीम हुई है, बनाए गए हैं चकूक, तो उस वक्त मौज़ा बल्लो शाहबल करके नाम टाइटल दे दिया गया। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो क़याम पाकिस्तान के बाद जो है वो इशाअत इस्लाम के हवाले से जो है वो औलिया कराम का बड़ा अहम किरदार अदा रहा है पाकिस्तान के अंदर दीन इस्लाम के हवाले से। वहीं पे जंग में भी बहुत सारे औलिया कराम हैं, उनमें से बहुत अजीम औलिया कराम शहाबुद्दीन नूरी हजूरी, जिनकी वजह से आज बल्लो शाहबल की एक जंग में ख़ास पहचान है। तो उनके हवाले से बात करेंगे कि उनकी तारीख़ इस्लाम के हवाले से और तजवीद इस्लाम के हवाले से क्या पहचान है, क्या खिदमात हैं। शाह शहाबुद्दीन सरकार डिसेंडेंट हैं, 10th डिसेंडेंट ऑफ करोड़िया शहनशाह हज़रत शाह जीवना अलैहिर्रहमा। और हज़रत शाह जीवना अलैहिर्रहमा की जो लाइनेज है वो 16वें नंबर पे हैं। 16 नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स हज़रत इमाम अली नकी जो इमाम हैं हम मुसलमानों के, तो इमाम अली नकी की औलाद में से आप हैं सरकार शाह शहाबुद्दीन भी। तो शाह शहाबुद्दीन सरकार की दो लाइफ्स हैं, एक तो बातनी है, एक ज़ाहिरी है। बातनी आप में इबादत वगैरह, आपकी करामात, मोअजिज़ात वगैरह, और ज़ाहिरी तौर पे आपको बाकायदा एक ओहदा दिया गया। शाह शहाबुद्दीन सरकार की अगर बातनी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो आप सरकार ने बहुत सारी करामात आपकी वजह से ज़हूर पज़ीर हुई। सरकार पैदाइशी वली हैं और इबादत गुजार तो थे ही थे। 4 चीज़ें ऐसी हैं, बीमारियां जिनको हम कहते हैं, वो बीमारियां बग़ैर दवाई के यहाँ पे ठीक हो जाती। कौन कौन सी? नंबर 1 पे जो रेबीज़, पागल बावले कुत्ते का काटा हुआ बंदा अगर आता है यहाँ पे तो उसको सरकार की वजह से अल्लाह ताला बीमारी जो है वो दूर फरमा देते हैं। दूसरे नंबर पे जो मजनून हो, जनूनी हो, दिमागी मसला है जिसको, वो यहाँ पे ले आए जाते हैं। 4 जुमेरात यहाँ पे वो ठहरते हैं, क़याम के बाद, इबादत करने के बाद अल्लाह ताला शफ़ा याब कर देता है। फिर है कि सांप का काटा हुआ, तो उसके लिए सरकार का दिया हुआ एक धागा भी यहाँ पे हम देते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना जहरीला दुनिया का किसी खित्ते से सांप हो, अगर आपके पास वो धागा है तो वो आपके पास आपके करीब नहीं आएगा, वो दूर भागेगा आपसे। तो ये ऐसी करामात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में जो कि इल्म की सदी है, तो हमारे लिए भी और मुरीदैन के लिए भी ख़ास तोहफ़ा है अल्लाह ताला का। तो अब ये है कि ज़ाहिरी ज़िंदगी सरकार की ये है कि आप बड़े एक्टिव सोशल पर्सन थे,
آپ کو سرکار کو انگریز دور میں عہدہ دیا گیا. آپ سرکار کلیکٹر کے طور پہ ورک کرتے تھے. سیسز اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں اپنے علاقے کے وہ اکٹھے کر کے سرکار کو دیا کرتے تھے اور آپ کو بطور ذیلدار عہدہ دیا. شاہ جی یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ باولے کتے کا کاٹا ہوا دماغی مریض، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ان کا علاج کیا جاتا ہے؟ جی باولے کتے کا جو کاٹا ہوا ہے وہ مریض اس کو لے آتے ہیں اور ایک درخت ہے خاص، کری کا درخت اسے کہتے ہیں. سرکار کے اپنے ہی دور میں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ دیا تھا ان کو، اور وہ وہاں پہ رکھتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں 4 جمعرات. وہاں پہ ذکر اذکار باقاعدہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرنا ہے. تو وہ خاص ہوتا ہے چونکہ وہ صرف مریض کو بتایا جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ 4 جمعرات کے بعد اللہ پاک ان کو شفا دے دیتے ہیں. اور دوسرا یہ اس میں تھا کہ سرکار کی ایک اور کرامت کے دھاگا، وہ دھاگا جس سے آپ کے پاس سانپ بھٹکتا ہی نہیں ہے، وہ دھاگا اب بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کی اس کو دیتے ہیں آگے لوگوں کو اور وہ شفا یاب ہوتے ہیں. اور وہ دھاگا خود بھی کالے رنگ کے دھاگے سے بنایا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے خاص گفٹ ہمیں دیا ہوا جی الحمدللہ. یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو کسی شخص کو اگر زہریلا سانپ کاٹ لیتا ہے، اس کو دماغی مسئلہ بن جاتا تو وہ یہاں پہ آتا ہے. تو یہاں پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گھڑے پڑے ہوئے ہیں، ان گھڑوں میں سے لوگ پانی پیتے ہیں. ایک درخت لگا ہوا ہے جس کو کری کا درخت کہتے ہیں، اور یہ درخت ہر جگہ پہ نہیں پایا جاتا. یہ درخت ایک خاص جگہوں پہ پایا جاتا ہے جہاں پہ اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ جو سرکار تھے، ان کے جو مریدین تھے، ان کی بھی کرامات کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ان کے جو مریدین تھے ان کی جو کرامات تھی ان کے حوالے سے. جی بے شک جی. ان کے مریدین میں سے دیکھیے سرکار کے تیسرے نمبر پہ دادا بنتے ہیں سرکار شاہ جمال الدین حیدر ان کا نام تھا، سرکار شاہ جمال. تو ان کے ایک مرید ہیں میاں بکھا المعروف، وہ بکھوال ان کا پورا نام ہے، بھروانہ فیملی سے ہیں اور ان کا مزار بھی یہیں پہ شہابل علاقہ کے اندر ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کرامت عطا فرمائی کہ جو بھی چور، جو بھی ڈاکو آئے گا اس در پہ اور وہ مکر جائے گا کہ میں نے تو چوری یا ڈاکہ نہیں کیا، تو وہ فوراً پاگل ہو جائے گا، وہ فوراً پاگل. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، یہ آپ سمجھیں گے کہ صرف مریدین کے حد تک یہ ہے بات نہیں، اس کو باقاعدہ انڈوز کیا ہے عدالتوں نے. جہاں پہ شہاب الدین نوری حضور رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کرامات سننے کو ملتی ہیں، وہیں پہ ان کے مریدین میاں بکھا جو کہ ان کے دربار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک قانونی حیثیت رکھتے ہیں. عدالتوں نے، پاکستان کی عدالتوں میں یہ میاں بکھا کی چٹھی کے طور پہ مشہور ہے. جی میں یہ بتاتا چلوں کہ سرکار کے ہی اولاد میں سے، سرکار شاہ شہاب الدین کی اولاد میں سے، اور میرے بڑے ہیں، میرے داداؤں میں سے ہیں، ابھی حیات ہیں، میں ان کا نام بالکل کیوں نہ لوں، وہ سرکار غلام شبیر شاہ صاحب حیات ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. شاہ جی ان کی کرامات کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ان کی کیا کرامات ہیں، کیونکہ ابھی شاہ جی بتا رہے تھے کہ ان کے سید غلام شبیر شاہ صاحب کے حوالے سے. جی یہ حضرت شاہ شہابل نوری حضوری یہ ان کے پوتے ہیں، اور اس ٹائم یہ فیملی حضرت شاہ جیمنا فیملی میں ہمارے بڑے بزرگ ہیں. ان کا یہ ہے کہ وہ اگر غصے میں یا کسی کو دعا دیں تو وہ دعا بھی لگتی ہے، اور بد دعا کسی کو دے دیں تو وہ بھی لگتی ہے. یہاں پہ کچھ لوگوں کے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ناظرین آج کے اس ہمارے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ بلو شہابل جو کہ سید شہاب الدین نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے حوالے سے یہ علاقہ اپنی خاص پہچان رکھتا ہے، اور سیاسی حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ سید فاروق الحسنین صاحب جو کہ جنگ میں اپنی خاص سیاسی پہچان رکھتے ہیں، اور جنگ کی تاریخ جو ہے وہ ان کے بغیر نامکمل ہے. اور اب ہم آپ کو جو ہے وہ وزٹ کروائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ میاں بکھا کا دربار اور اس کے علاوہ سید شہاب الدین نوری حضوری رحمۃ اللہ سرکار کے جو ہے وہ مزار پہ آپ کو لے جائیں گے. اور اس وقت آپ نے سنا کہ سید غلام شبیر شاہ صاحب جو کہ اس وقت حیات ہیں، ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود تھے سید میثم شاہ صاحب. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ کسی کو دعا دیں تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اگر کسی کو دعا دیں غصے میں انسان کے کلمات نکل جاتے ہیں تو وہ بھی اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ کچھ ایسی زندہ مثالیں بھی موجود ہیں جو کہ ان کے سامنے وہ چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں.
अब आपको ले चलते हैं दरबार पे और विजिट करवाते हैं पीर सैयद शहाबुद्दीन नूरी हजूरी रहमतुल्लाह सरकार जो कि उनके मज़ार पे मौजूद हैं। नाज़रीन, इस मज़ार के हवाले से अगर हम आपको बताएं इस तारीख के हवाले से, तो यहाँ पे पड़े जो 2 घड़े हैं उनके अंदर जो पानी है इसकी एक ख़ास यहाँ पे तारीख हमें सुनने को मिलती है कि शाह जी ये जो पानी पड़ा है इसके हवाले से कहा जाता है कि जो जिनको जहरीले सांप ने काटा होता है या जिनको दिमागी मसला होता है उसके उनको शिफा मिलती है, इसके बारे में बताएं। जी बेशक, ये अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास गिफ्ट दिया है जी सरकार शाह शहाबुद्दीन नूरी सरकार को। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। यहाँ पे सांप का काटा, यहाँ पे बावले कुत्ते का काटा, यहाँ पे कोई भी जादू वगैरह, कोई भी जिन्नात का आसेब वगैरह, उसके हवाले से यहाँ पे हाँ एक और ख़ास बात कि यहाँ पे जो बंदा गुम हो गया है, कहीं भी खो गया है किसी गैर इलाके में, उसको तलाश करना है तो भी यहाँ का पानी जो है वो ले जाते हैं ये पानी और अपने घर के चारों कोनों में ये छिड़कते हैं और फिर दुआएं मांगते हैं। कुछ जिक्र अज़कार हैं जो कुछ दिन करने होते हैं, उनके बाद वो करने के बाद वो बंदा भी वापस लौट आता है। नाज़रीन, मैं अगर आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे जितनी भी कब्रें मौजूद हैं वो बिल्कुल कच्ची कब्रें हैं और इस मज़ार की कोई छत नहीं है, इसको सजाया नहीं गया। लेकिन यहाँ पे जब इनसे हमने इनके फैमिली से बात की तो उनका ये कहना था कि शहाबुद्दीन नूरी हजूरी रहमतुल्लाह सरकार की एक वसीयत थी कि कब्रों को कच्चा करना है, उनको पक्का नहीं करना, ना कि कब्रों को कच्चा ना बल्कि यहाँ पे जो इर्द गिर्द जो मकानात हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो भी जो है उनकी जो तमीर है वो मिट्टी से की गई है। और ये एक बहुत बड़ी हस्ती है जिनका ताल्लुक जंग से है और जंग की तारीख जो है इन जंग की तारीख में बड़ा अहम किरदार है। यहाँ पे ये जो दरख्त आप देख रहे हैं इस दरख्त की भी बड़ी तारीख हमें सुनने को यहाँ पे मिलती है कि यहाँ पे एक बाहिर दरख्त है, हम आपकी उससे भी बात करें। शाह जी ये बताएं कि ये जो दरख्त बाहिर लगा हुआ है उसके हवाले से बताएं कि कहा जाता है कि जिसको जहरीले कुत्ते ने काटा हो, जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है, मौत सामने उसको देख रही होती है, वो यहाँ से शिफा याब होकर चला जाता है। जी बेशक, 4 जुमेरात यानी आज क्या जुमेरात है तो अगला भी फिर उससे अगला फिर उससे अगला 4 जुमेरात उसको जिसको बावले कुत्ते ने काटा है उसको ले आके यहाँ पे दरख्त के नीचे बिठाते हैं। तो कुछ ज़िक्र अज़कार जो लवाहिकीन जो साथ आते हैं उन्होंने करने होते हैं, तो बावज़ू भी रहना होता है। तो वो उन ज़िक्र अज़कार के नतीजे में अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता है। ये रेबीज़ बीमारी है और ये तो पूरी दुनिया में इसका इलाज सिवाय टीकों के, इंजेक्शंस के या फिर एट द लास्ट एंड वो खुद ही इंजेक्शन मौत का लगा देते हैं, इसको इलाज नहीं है। ये अल्टीमेटली बंदे ने मरना ही होता है। मगर अल्लाह ताला का ख़ास करम ऐसा है कि मौत को भी टाल देता है। तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा करम शाह शहाबुद्दीन सरकार पे किया और उनके पास ये मौजज़ा और ये करामत ये रहती दुनिया तक रहेगी। ये अब हमारे पास है, ये इंशाअल्लाह अगली नस्लों तक जाएगी। ये कहते हैं करी का दरख्त, ये दरख्त करी का है। तो ये वैसे भी वलियों को, औलिया को ये ख़ास विरसे में मिलता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको जंग की तारीख से वाबस्ता सैयद शहाबुद्दीन नूरी हजूरी रहमतुल्लाह सरकार के बारे में बताया और उनकी पूरी तारीख बताई, उनकी करमात बताई, उनके मुरीदैन की भी करमात बताई और उनकी सियासी, समाजी, फलाही खिदमात के हवाले से भी बताई। यहाँ पे आज एक तकरीब मुनक्किद होनी थी इस्लाही इंसानियत ट्रस्ट के हवाले से। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जिन्होंने पोजीशनें हासिल की हैं अपनी क्लास में, उनको यहाँ पे जो है उनके लिए तकरीब मुनक्किद की गई थी यहाँ पे आज, जो कि रात के पहर में होनी है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको जंग की तारीख के हवाले से बताया। अगर आपके पास भी जंग की कोई तारीख या कोई वर्षा आपके पास भी मौजूद है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। वॉइस ऑफ सिटी आपका कंटेंट दिखाएगा। अपने मेज़बान उमैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।